हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस चैप्टर 1 अहमदनगर का किला भारत की खोज बुक से। चलो लेट्स स्टार्ट। अहमदनगर के किले में नेहरू जी अपना शौक पूरा करने के लिए क्या काम करने लगे। जो अहमदनगर का किला था उसमें नेहरू जी ने कौन सा अपना शौक पूरा किया था, उस शौक के लिए उन्होंने क्या काम किया था। अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने अपने बागवानी का शौक पूरा करने के लिए कुदाल उठा ली। जो अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने बागवानी का शौक, उनको बागवानी का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने किले में बागवानी की। बागवानी क्या होता है? पेड़ पौधे लगाना। उसके लिए उन्होंने कुदाल उठा ली। कुदाल क्या हो गया? जिस टूल से मतलब जिस हथियार की वजह से हम खुदाई कर पाते हैं ना, उसे हम कुदाल कहते हैं। बहुत छोटी सी होती है, प्लांट्स लगाने में यूज होती है। और पथरीली एवं कंकरीली जमीन की खुदाई शुरू कर दी। वह जमीन बहुत कंकरीली थी और पथरीली भी, जिसमें पत्थर थे और कंकड़ भी थे। उसकी खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने परिश्रम तथा लगन से उस अनुपजाऊ जमीन को पेड़ पौधे लगाने योग्य बना दिया। जो जमीन अनुपजाऊ क्या हो जाता है, जो जमीन में कुछ लग ही नहीं सकता, कुछ उग ही नहीं सकता, तो उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से उस अनुपजाऊ जमीन को पेड़ पौधे लगाने योग्य बना दिया। जिस जमीन पे कुछ नहीं उग सकता, उस जमीन को पेड़ पौधे लगाने योग्य बना दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी को कलम उठाने के लिए क्यों विवश होना पड़ा। नेहरू जी को ऐसा क्या हुआ, मतलब क्यों उन्हें कलम उठाने के लिए विवश होना पड़ा, मतलब मजबूर होना पड़ा। नेहरू जी को बागवानी के लिए खुदाई करते समय जमीन की सतह के काफी नीचे पुरानी दीवारों के भाग, कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। नेहरू जी जब बागवानी मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें जमीन की सतह के होते सॉइल के नीचे और काफी नीचे उन्हें ना कुछ पुरानी दीवारों के भाग मिले। कुछ गुंबद होता है, वो डोम शेप का, जैसे मस्जिद होता है ना मुस्लिम लोगों का मॉस्क्यू, तो उसमें ऐसे सर्कल से शेप का डोम बना होता है, डोम शेप्ड, उसे हम गुंबद कहते हैं। और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले, जैसे फुल सिविलाइजेशन होती है वैसे मिले। वे अपनी खुदाई को आगे तक जारी रखना चाहते थे, और परंतु जेल अधिकारियों ने उन्हें इसकी आज्ञा नहीं दी। पर जेल अधिकारियों ने मना कर दिया कि नहीं, तुम ये नहीं करोगे, आगे तक नहीं रखोगे, अपनी खुदाई जारी नहीं रख सकते। फिर मजबूर होकर उन्होंने जेल में इतिहास लेखन के लिए कलम उठा ली। मजबूर होकर मतलब विवश होकर उन्होंने जेल में ही ना हमारा इतिहास लिख दिया। भारत की खोज, भारत की किस तरह खोज हुई, उसका क्या इतिहास था, वो उन्होंने कलम उठा ली और उस पूरी इतिहास हमारी लिख दी। प्रश्न 3 है, नेहरू जी अपनी विरासत किसे मानते थे। नेहरू जी अपनी विरासत किसे मानते थे। विरासत होती है प्रॉपर्टी, अपनी किसे मानते थे। नेहरू जी उन सब को अपनी विरासत मानते थे। नेहरू जी मतलब उन सब को अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, जिसे मानव ने लगभग 10,000 सालों के दौरान हासिल किया था। मानव कौन हो गया? मनुष्य, आदमी को हम मानव कहते हैं। मानव ने 10,000 सालों के दौरान हासिल किया था। किसे? भारत को। ठीक है, इसमें विजय की खुशी, जीतने की खुशी थी, पराजय का दुख, हारने का दुख था, तथा मनुष्य को हैरान कर देने वाले कारनामे भी हैं। जैसे और मनुष्य को कुछ चौंका देने वाले कारनामे भी है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश से लड़ाई की थी, वो भी हमारे को चौंका देने वाला है, उसी तरह हैरान कर देने वाला है। प्रश्न 4, चांद ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था। चांद के निकलने से वह क्या अनुभव करते थे। नेहरू जी जब अहमदनगर के किले में आए तो उस समय आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने उनका स्वागत किया। जब अहमदनगर के किले में नेहरू जी आए तो उस समय ना आकाश में रात हो रही थी, उस समय आकाश में ना उन्होंने दूज का चांद देखा, तो उसने उनका स्वागत किया। तब से हर महीने जब शुक्ल पक्ष का चांद उदय होता तो नेहरू जी को 1 महीना और बीत जाने का अनुभव होता। तब से जब भी शुक्ल पक्ष का चांद उदय होता, मतलब वापस रात को आता, तो नेहरू जी को 1 महीना और बीत जाने का अनुभव मतलब एहसास होता। उनके बंदी जीवन का यह चांद उन्हें यह याद दिलाता रहा कि हर दुखद समय के बाद सुखद जरूर आता है। ये जो उनके साथ जो चांद था ना उनके बंदी जीवन में, वो उसे सिर्फ यह याद दिलाता रहा कि सुखद जीवन के बाद दुखद जीवन के बाद सुखद जीवन जरूर आता है।
प्रश्न 5 है, चांद बीबी कौन थी? उनसे संबंधित कौन सी घटना याद की जाती है? इसमें पूछा गया है चांद बीबी कौन थी और उनसे ऐसी कौन सी बात है, कौन सी घटना है जो हमेशा याद की जाती है। उत्तर है, चांद बीबी अहमदनगर की रहने वाली महिला शासिका थी। चांद बीबी अहमदनगर में ही रहती थी और वहाँ की महिला शासिका मतलब महिला रूलर थी एक तरह की। उसने अपने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। चांद बीबी ने अपने किले की रक्षा के लिए अकबर की जो शाही सेना थी उसके विरुद्ध मतलब उनके अगेंस्ट जाके हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व मतलब बचाव किया। ठीक है, उनके साथ वह लड़ी, परंतु अंत में उसकी हत्या उसके अपने एक आदमी के हाथों हुई। लेकिन क्या हुआ कि अंत में जो उनकी हत्या उनकी जो मृत्यु हुई थी वो उनके ही एक आदमी के हाथों हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।